ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं इस ई क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल ज़मिस्तानपुर, तालुका व ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, हम जमात हफ्तुम में इल्म रियाजी बाप नंबर 8 में मकदारों का मवाजना सेशन 1/4 सफ़ा नंबर 1-5 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर 2 मकदारों का मुआवजा करते रहते हैं, जैसे लंबाइयाँ, वज़न, तनख्वाहें और एग्ज़ाम में हासिल करदा निशानात वगैरह। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम हिना और आमेर का लंबाइयों का मुआवजा कर रहे हैं। हिना की लंबाई 160 सेंटीमीटर और आमेर की लंबाई 80 सेंटीमीटर। या हिना आमेर से 2 गुनी लंबी है। आमेर की लंबाई हिना से 1/2 है। इसका मतलब हिना की लंबाई आमेर की लंबाई की बानिस्बत दोगुनी है। समझे? हिना की लंबाई आमेर की लंबाई से 2 गुनी है। दूसरी मिसाल, एक और मिसाल लेते हैं, जहां हम चीता और एक आदमी की रफ्तार का मुआवजा करते हैं। आदमी की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा और चीते की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। चीते की रफ्तार आदमी के रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा है। या हम यूं कहते हैं, आदमी की रफ्तार चीते की रफ्तार की 1/6 है। इसी तरह से 2 मकदारों का मुआवजा करने से हमको ये पता चलता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के कितने गुना है। हमने देखा है कि इसको उलट भी किया जा सकता है, यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ का कितना हिस्सा है। निस्बत, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेशो। 2 मुख्तलिफ मवाज़नों के लिए एक ही निस्बत होती है। इस मिसाल में रफ्तार का मुआवजा किया जा रहा है, जिसमें आदमी की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा और चीते की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। इसको हम निस्बत में इस तरीके से लिखते हैं, 20 किलोमीटर निस्बत 120 किलोमीटर।
लिहाजा एक ही किस्म के दो मकदारों का मवाजना करना ही निस्बत है। निस्बत को इस अलामत से जाहिर किया जाता है, जैसा कि ए निस्बत बी। इसे हम ए निस्बत बी पढ़ते हैं। अंग्रेजी जुबान में ए इज टू बी कहते हैं। ए निस्बत बी को ए बटा बी की तरह कसर में लिख सकते हैं। याद रखें, निस्बत के मवाजना में मकदारों की इकाई मसावी होना ज़रूरी है। अगर इकाइयाँ गैर मुशाबा हो तो इन्हें मसावी कर लेनी चाहिए। मिसालें, दर्जा झैल निस्बतों को मुख्तसर तरीन सूरत में जाहिर कीजिए। 6 निस्बत 8, ये क्या है? 6 निस्बत 8। अब हम इसको सबसे पहले निस्बत को कसर में तब्दील करेंगे, जैसा कि 6 बटा 8। यहाँ कसर के दोनों अरकान 2 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं, लिहाजा हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब हम इसको कसर में 2 बटा 4 लिखते हैं और निस्बत में 3 निस्बत 4। दूसरी मिसाल 21 निस्बत 24। सबसे पहले हम इसको कसर में तब्दील करेंगे, जैसा कि 21 बटे 24। कसर के दोनों अरकान शुमार कुरिंदा नसब नुमा मुकम्मिल तौर पर 3 से तकसीम होते हैं, लिहाजा हम इसको 3 से तकसीम करेंगे। 3 सते 21, 3 अठे 24, यानी 7 निस्बत 8। तीसरी मिसाल 33 निस्बत 77। इसको हम सबसे पहले क्या करना है? बोलो बच्चों, सही कहा आपने, कसर में तब्दील करेंगे, यानी सही कहा आपने 33 बटा 77। अब हम इसको 11 से तकसीम करेंगे, क्योंकि निस्बत के दोनों अरकान 11 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं। तो हम 11 तिया 33, 11 सत्ते 77। इसको निस्बत में 3 निस्बत 7। चौथी मिसाल 25 निस्बत 125। हम इसको सबसे पहले क्या करना, आप बोलिए? कसर में लिखना, यानी 25 बटे 125। 25 एकन 25, 25 पंजे 125। 1 निस्बत 5। और पांचवी मिसाल 500 ग्राम निस्बत 100 ग्राम। अब हम इनको कसर में तब्दील करके हल करने की कोशिश करेंगे। 500 ग्राम बटे 100, ऊपर के 2 जीरो कैंसल, नीचे के 2 जीरो कैंसल, यानी 100 एकन 100, 100 पंजे 500, ऐसा भी कट कर सकते हैं आप।
और 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल भी कर सकते हैं। तो हमको क्या हासिल होगा? 5/1। छठवीं मिसाल, 2 घंटे और 30 मिनट। बच्चों, क्या हम इसको निस्बत कर सकते हैं? नहीं। क्यों? सही कहा, हम इसकी निस्बत मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हम इन दोनों मकदारों के इकाइयाँ मसावी नहीं है, लिहाजा हम इनके इकाइयों को मसावी कर लेनी चाहिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप बताइए। सही कहा आपने, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से 2 घंटे में कितने मिनट? 120 मिनट। तो अब हम 120 निस्बत 30, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 12 निस्बत 3। अब हम इसको 3 से तकसीम करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 4 निस्बत 1। और दूसरी मिसाल, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम। बताओ बच्चों, क्या हम इसकी निस्बत कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक मकदार किलोग्राम में है और दूसरी मकदार सिर्फ ग्राम में है। इसी तरीके से हम इनके मकदारों के इकाइयों को मसावी करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों मकदारों की इकाइयाँ मसावी नहीं हैं, लिहाजा इकाइयों को मसावी करना ज़रूरी है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, नहीं? हाँ, यस। अब हम इसको आसानी से निस्बत कर सकते हैं। 1000 ग्राम निस्बत 500 ग्राम, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल। अब हमको क्या बचा? 10 निस्बत 5। 5 एकम 5, 5 दुगने 10। इसी तरीके से अब हम और एक मिसाल देखेंगे। शक्कर की पैकेट और चाय की पत्ती की पैकेट के वजन और कीमत की निस्बत मालूम कीजिए। शक्कर की पैकेट का वजन 500 ग्राम है, यानी आधा किलो भी बोल सकते हैं, मगर हम इसको ग्राम में रखना ज़रूरी है। और चाय की पत्ती का वजन 250 ग्राम, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाव किलो। अब हम वज़न की निस्बत मालूम करेंगे। 500 ग्राम निस्बत 250 ग्राम, 500 बटे 250, 0 0 कैंसल। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे 50 कैंसल करेंगे। 25 दुगने 50, 25 एकम 25, 2 निस्बत 1। अब हम शक्कर और चाय पत्ती की कीमतों का मुआवजा करके देखेंगे। शक्कर की पैकेट की कीमत कितनी है? 60 रुपये, हाँ। और चाय की पत्ती की पैकेट की कीमत 20 रुपये है। अब हम इन कीमतों का मुआवजा करके देखेंगे, जैसा कि 60 निस्बत 20, यानी 60 बटे 20, 0 0 कैंसल। अब 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 निस्बत 1। अब हम इन तमाम के निस्बत क्या है देखेंगे। शक्कर की पैकेट का
वज़न चाय की पत्ती की पैकेट का वज़न की निस्बत क्या है? 2:1 है। उसी तरीके से शक्कर की पैकेट की कीमत और चाय की पैकेट की कीमत की निस्बत 3:1 है। तो शक्कर की पैकेट का वज़न 2 गुना है और कीमत कितनी है? 3 गुना ज़्यादा है। किससे? चाय पत्ती की कीमत से। यानी हम ये सवाल में हम ये देखा है कि वज़न, शक्कर का वज़न 2 गुना ज़्यादा है और कीमत कितनी है? 3 गुना ज़्यादा है। और दूसरी मिसाल देखेंगे हम। एक खेल का मैदान की लंबाई और चौड़ाई बिल तरतीब है। 50 मीटर और 90 मीटर है। खेल के मैदान की लंबाई से चौड़ाई की निस्बत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम खेल का मैदान बनाएंगे। खेल का मैदान चौड़ाई कितनी है हमारे? 90 मीटर और लंबाई 50 मीटर है। हल। खेल के मैदान की लंबाई 50 मीटर, खेल के मैदान की चौड़ाई 90 मीटर। 50 मीटर निस्बत 90 मीटर, 0 0 कैंसल, 5 निस्बत 9। इसका मतलब ये होता है कि खेल के मैदान की लंबाई 5 मीटर, इसके बानिस्बत चौड़ाई 9 मीटर है। हम और एक मिसाल लेंगे। एक कुनबा की महीना आमदनी 9,000 रुपये है और अखराजात 7,000 रुपये हैं। महीना आमदनी से अखराजात की निस्बत मालूम कीजिए। कुनबे की आमदनी कितनी है? 9,000 रुपये। कुनबे के अखराजात 7,000 रुपये। अब हम इसकी निस्बत मालूम करेंगे। 9,000 निस्बत 7,000, 3 0 कैंसल, 3 0 कैंसल, हमको क्या हासिल हुआ? 9 निस्बत 7। इसी तरीके से अखराजात 7 के बानिस्बत 9 आमदनी है। बच्चों, हमारे पास 2 टोकरियां हैं जिसमें आम 8 हैं और दूसरी टोकरी में संतरे हैं। कितने हैं? 12 हैं। अगर हम इसकी निस्बत निकालने पर क्या होता है देखेंगे। अब निस्बत 12 संतरे और 8 आम हैं, जिसमें हम इसको निस्बत में इस तरीके से लिखते हैं 8 निस्बत 12। तो निस्बत के दोनों अरकान किससे तकसीम होते हैं? सही कहा आपने, 4 से तकसीम होते हैं। यानी इसको तकसीम करने पर 4 दुगने 8, 4 तिया 12। अब हम इसी तरीके से यही आम और संतरे 4 टोकरियों में तकसीम करके देखेंगे। हमने पीछे निस्बत निकालने से हमको ये मालूम हुआ था कि 2 निस्बत 3, इसका मतलब 2 आम और 3 संतरे। तो हम इसको सरगर्मी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। पहली टोकरी में 1 1 1 1, 2 2 2, यानी हम चारों टोकरियों में 2 2 आम बराबर हिस्सों में तकसीम करें और 2 2 आम चारों टोकरियों को हासिल हुए। अब हम संतरे यही तरीके से संतरे तकसीम करके देखेंगे। एक टोकरी में कितने संतरे आते हैं? 1 1 और 1 और 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3। अब हम इससे हम क्या समझेंगे कि हर टोकरी में 2 आम और 2 संतरे हैं। तो हम निस्बत के ज़रिए यही मालूम करते हैं कि इस सरगर्मी से हमने देखा है कि 2 आम के बानिस्बत 3 संतरे हासिल हैं। एक मश्क देखेंगे। 3 किलोमीटर से
300 मीटर की निस्बत मालूम कीजिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मकदार किलोमीटर में है, दूसरी मकदार मीटर में है। तो अब हम इन दोनों मकदारों के इकाइयों मसावी नहीं है, लिहाजा हम इकाइयों को मसावी कर लेना ज़रूरी है। तो बच्चों 3 किलोमीटर मसावी है 3000 मीटर। ऐसा क्यों? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से 3 किलोमीटर मसावी है 3000 मीटर। अब हम इसका मुवाजना कर सकते हैं। 3000 मीटर निस्बत 300 मीटर। अब हम इसको कसर में लिखेंगे 3000 बटे 300। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल। अब हमको क्या हासिल है? 30 बटा 3, यानी हम 3 से 30 को तकसीम करेंगे। 3 दहा 30, 3 एकम 3। अब हम इसको कसर में 10 बटा 1 और इसको हम निस्बत में 10 निस्बत 1। अब हम मादिल निस्बतें पढ़ेंगे। मादिल निस्बतें को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्विवेलेंट रेशो। तो बच्चों मुख्तलिफ निस्बतों का भी एक दूसरे से मुवाजना किया जा सकता है। ये जानने के लिए क्या वो मादिल हैं? ऐसा करने के लिए हम निस्बतों को कसर की शक्ल में लिखते हैं, फिर इनका मुवाजना इनको एक सा कसर में बदल कर करते हैं। अगर ये एक सा कसरें बराबर हैं तो हम कहते हैं कि ये मादिल निस्बतें हैं। प्यारे बच्चों, अब मादिल निस्बतों की मिसाल हमने 4 दायरे देख रहे हैं, जिसमें आधा हिस्सा कलर से भरा हुआ है और आधा हिस्सा खाली है। मगर इन दायरों को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला दायरा 1/2, यानी एक हिस्सा कलर का और 2 हिस्सा खाली है, इसको हम 1/2। और दूसरा दायरा जिसके 4 हिस्से हैं, इसको हम कसर में किस तरीके से लिखते हैं? 2/4। और तीसरा 3/6 और चौथा 4/8। ये तमाम कसरें एक ही हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे 1/2 को हम शुमार कुरिंदा और नसब नुमा को 2 से ज़रब देने पर हमको क्या हासिल होगा? 2/4। और इसी तरीके से 1/2 को 3 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा? 3 एकम 3, 3 दुगनी 6। अब उसी तरीके से 1/2 को 4 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा? 1 ज़रब 4, 2 ज़रब 4। 1/2 मसावी है 4/8। मादिल निस्बतें मालूम करने का दूसरा तरीक़ा, अगर कोई 2 कसरें मुख्तसर करने के बाद उनका अंसर मसावी हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये मादिल निस्बतें हैं। जैसा कि 1/2 मसावी है 2/4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं?
तिरछा ज़रब। तिरछा ज़रब करने के बाद हमको क्या हासिल होगा? बोलिए। हाँ, 1 ज़रब 4 मसावी है 2 ज़रब 2। अब इनको ज़रब देने पर 4 एकम 4, 2 दुगनी 4। इसका दायां बाजू और बायां बाजू मसावी है। यस, यानी RHS इक्वल टू LHS। दूसरी मिसाल देखेंगे, 1 ज़रब 6 और 2 ज़रब 3। इन दोनों को आपस में ज़रब देने पर 6 एकम 6, 2 तिया 6। इन दोनों का भी आंसर मसावी है। 1/2 मसावी है 4/8। अगर हम इसको तिरछा ज़रब करने पर हमको क्या हासिल होगा? 1 ज़रब 8 मसावी है 2 ज़रब 4, 8 एकम 8, 2 चौक 8। यानी ये तमाम कसरों का जवाब यानी मुख्तसर करने के बाद हमको मसावी आंसर हासिल हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये तमाम निस्बतें मादिल निस्बतें हैं। अब हम यूनिटरी मेथड, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? इक्काई तरीक़ा। हम इक्काई तरीक़ा हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। किसी शय की कीमत मालूम करना, फिर दिए गए तादाद के अशिया की कीमत मालूम करने के तरीक़ा ही इक्काई तरीक़ा है। मिसाल, 3 गेंदों की कीमत 36 रुपये है। इसी तरह के 5 गेंदों की कीमत मालूम कीजिए। हल, 3 गेंदों की कीमत 36 रुपये है और 1 गेंद की कीमत 36/3। ऐसा क्यों? 36/3। अगर हम 3 से 36 को तकसीम करने पर क्या हासिल होगा? 3 एकम 3, 3 दुगनी 6 यानी 12। 1 गेंद कितने की हुई? 12 की हुई। तो हम इसको लिहाजा हम इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं। लिहाजा 5 गेंदों की कीमत 36/3 ज़रब 5। 3 एकम 3, 3 दुगनी 6 यानी 12 ज़रब 5। अब 12 को हम 5 से ज़रब देंगे। 12 पंजे बोलो, 12 पंजे 60। लिहाजा 5 गेंदों की कीमत 60 रुपये होती है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने 2 मकदारों का मुआवजा करना और एक ही किस्म के 2 मकदारों का मुआवजा करना ही निस्बत कहलाता है। निस्बत के मुआवजे के इकाई मसावी करना, मादिल निस्बतों का मुआवजा करना और इकाई तरीक़े से कीमत मालूम करना। तो प्यारे बच्चों, घर पर काम। पहला सवाल, दर्जा ज़ैल की निस्बत मालूम कीजिए, जिसमें 5 रुपये की 50 पैसे से क्या करना? निस्बत मालूम करना। और दूसरा सवाल, 15 किलोग्राम की 210 ग्राम से। और तीसरा सवाल, 6 प्यालों की कीमत 90 रुपये है। ऐसे 10 प्यालों की कीमत क्या होगी?